से भारत के लिए बड़े फायदे हैं, जैसे कावेरी इंजन से भारत की तकनीकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म होने से करोड़ों रुपए बचेंगे। अब भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ चुका है जो स्वदेशी जेट इंजन बना सकते हैं। कावेरी इंजन का इस्तेमाल करके भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूं ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहां पे कहां जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई। दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन आदि तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। भारत भी इस एलिट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना वास्तविक करीब पहुंच रहा। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई। भारत गैस टरबाइन अनुसंधान डीआरडीओ का हिस्सा है। ये भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कदम है। 16 लेटेस्ट वर्जन जो जो 20-25 साल पुराना प्लेन है, लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट उसका नहीं मिल सकता है। आप क्या व्हाट डू यू होप? बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है। इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ये जो काफी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफा बात भी की मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज का हब बनाएंगे, हम एआई जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज में कोई चीज बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास जरूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर। ठीक है जी। अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर, और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत। बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले क्रिएट हल कर रहा है।
मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज का हब बनाएंगे, हम एआई जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज में कोई चीज बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास जरूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स है, बहुत ही। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहां पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज के ऊपर, चाइनीज कंपनीज के ऊपर। तो वहां पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियां जो हैं वो तो पहले पहुंच जाए वहां पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो जरूरी है। वहां पर तो पैसा ही नहीं है, अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? सही सही। लेकिन स्टिल भारत की कामयाबी तो है। इसके लिए ज़रूरत यही है कि हम कोई थोड़ा बहुत एक कोई ऐसी जामे हिकमत अमली बनाएं और उसके मुताबिक काम भी करें। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। दिस सोल सुपर पावर, लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो। वही तो कह रहे हैं, गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज तो वो अपनी ही लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है सर, दुनिया की 2,90,000 मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं इंडिया में। ये मल्टीनेशनल्स का आंकड़ा दे रहा हूं, जो वहां की लोकल कंपनी है वो अलग है, वो करोड़ों में। मल्टीनेशनल 2,90,000 प्लस, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 70 लाख लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया सर उन मुल्कों में नहीं है जो डेवलपिंग मुल्क है। इंडिया उन मुल्कों में काउंट होता है जो डेवलपिंग से डेवलप के रास्ते पे है। ठीक है, उसमें टोटल गिनती के 4-5 मुल्क हैं, उसमें भी सबसे बड़ा इंडिया है जो डेवलप के रास्ते पे है। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। इंडिया ग्लोबल सस्टेनेबल एनर्जी का लीडर है, सस्टेनेबल एनर्जी का। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटा परमानेंट सीट वगैरह नहीं लेंगे, हम लेंगे तो पूरा वीटो लेंगे और सिर्फ